नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर पेपर को पढ़ते हैं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के पेपर वो भी सोशोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी यहाँ पर वो भी एग्जामिनेशन यहाँ पर 2022 अर्थात यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पेपर बना था उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर सोशोलॉजी का पेपर सेकेंड पढ़ेंगे। यहाँ पर सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए पेपर को हम शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपको किसी भी यहाँ पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी आदि की सभी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ से आपको सारे वीडियो एंड लेक्चर मिल जाएंगे। जिसमें में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसे भी ज्वाइन करें। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंकों का है। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिए गए इसमें पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंडों में आ बा सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए इसका पालन कीजिए। खंड आ बा एवं सा 9, 36 और 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। अर्थात कह रहा है कि यह पेपर 3 ही भागों में विभाजित है, आ बा एवं सा में। और यहाँ पर कह रहा है सेक्शन ए या खंड आ बे में आपको 9 अंक मिलेंगे और खंड बा में आपको 36 और खंड सा में आपको यहाँ पर 30 अंक मिलेंगे। और इसमें कह रहा है अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर का अनुसार, अर्थात आपको यहाँ पर पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी करना है। चलिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए है यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर। चलिए इसमें का नोट दिया गया है क्या। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों के हैं। इस खंड से किन्हीं ही 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की सब सीमा 50 है। चलिए यहाँ पर पहले का ये पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटीज, अर्थात नगर की विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज ए क्लास, वर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी, अर्थात भाषाई विविधता का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द टेरिबल इंटीग्रेशन, अर्थात जनजातीय एकीकरण की समस्या क्या है। अर्थात कह रहा है जनजातीय एकीकरण की समस्या क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है इलेबोरेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैस्ट सिस्टम, अर्थात जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए यहाँ पर। चलिए अब सेक्शन ए समाप्त हो, सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी है यहाँ पर खंडवा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर इसमें नोट में क्या दिया गया है। इस नोट में दिया गया है इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। और इस खंड के 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न की सब सीमा जो है वह 225 है। कह रहा है सेक्शन बी में या खंडवा में आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और एक प्रश्न का आंसर देंगे तो आपको यहाँ पर 9 अंक मिलेगा और इसकी सब सीमा जो है वह 225 है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। 2 का ए है यहाँ पर पहला। व्हाट इज़ द रूरल अर्बन ऑफ लिंकेज, अर्थात ग्रामीण नागरिक संबंधता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, अर्थात कह रहा है अनुसूचित जातियों की परंपरागत समस्याओं की व्याख्या कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द हायरार्की विथ रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी, अर्थात यहाँ पर भारतीय समाज के संदर्भ में श्रेणीकरण की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स, भारतीय जनजाति में जाति की भूमिका का वर्णन कीजिए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। डिफाइन कीजिए यहाँ पर
सोशल डेमोग्राफी, डिफाइन कीजिए सोशल डेमोग्राफी एंड डिस्कस इट्स स्कोप, अर्थात सामाजिक जनांकी की परिभाषा दीजिए और इसके विषय क्षेत्र की चर्चा भी कीजिए। और क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर एफ है थ्रो लाइट ऑन वुमेन इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, अर्थात समकालीन भारतीय समाज में महिला पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर चलिए यहाँ पर जी पढ़ते हैं। डिफाइन कीजिए यहाँ पर जॉइंट फैमिली, एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग इन जॉइंट फैमिली, अर्थात कह रहा है संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए और संयुक्त परिवार को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना भी कीजिए। चलिए यहाँ पर अब सेक्शन सी पढ़ते हैं। खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे दीर्घवृत्तीय प्रश्न कहा जाता है। चलिए इसके नोट में क्या दिए गए। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है और खंड में 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न की सब सीमा 475 है। 3 का ए है यहाँ पर। यहाँ पर पहला इंडियन इज द म्यूजियम ऑफ डिवर्सिटी, डिस्कस इट, अर्थात भारतीय विविधताओं का एक संग्रहालय है। भारत विविधताओं का एक संग्रहालय है। इस कथन की विवेचना कीजिए। आपको इस कथन की विवेचना करना है। चलिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैकवर्ड क्लासेस, डिस्कस द बेस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, अर्थात कह रहा है पिछले वर्ग से आप क्या समझते हैं। पिछले वर्ग के आधारों का उल्लेख भी कीजिए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं यहाँ पर। डिस्कस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू स्टडी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के अध्ययनों के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की विवेचना कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्लासीफाई द फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में लिखना है। चाहिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।